ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं सूर्य के राशि परिवर्तन के प्रभाव के बारे में। जी हाँ, सूर्य ग्रह 14 अप्रैल 2026 को अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो सूर्य के राशि परिवर्तन का प्रभाव सिंह लग्न या सिंह राशि वालों पर किस प्रकार से देखने को मिलेगा, आने वाले एक महीने तक आपके जीवन में किस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण होगा, विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि सूर्य का गोचर कब से लेकर कब तक के लिए हो रहा है। तो देखिए, सूर्य ग्रह 14 अप्रैल 2026 को देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि से निकलकर अपनी उच्चस्थ राशि मेष राशि में प्रवेश करेंगे, जो कि मंगल की राशि है, और यहाँ पर आगामी 15 मई 2026 तक गोचर करने वाले हैं। तो सूर्य के इस गोचर के कारण सिंह राशि वालों, निश्चित तौर पर आप अभी शनि की ढैया के प्रभाव में चल रहे हैं, लेकिन इस गोचर से आप बहुत सारी उम्मीदें लगा सकते हैं, क्योंकि यह गोचर आपके जीवन में परिवर्तन अवश्य लेकर आएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को ग्रहों का राजा कहा जाता है। सूर्य आत्मा, पिता, मान सम्मान, सरकारी क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, पद, प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति, शरीर में पाए जाने वाली हड्डियां, इम्यून सिस्टम, इन सभी चीज़ों का इनको कारकत्व प्राप्त है। यदि जन्म कुंडली में सूर्य बलवान स्थिति में हो तो व्यक्ति आत्मविश्वास से भरा होता है। ऐसे लोगों को कम उम्र में ही अच्छी सफलता प्राप्त होती है, समाज के अंदर प्रतिष्ठा, मान सम्मान मिलता है। वही सूर्य बलवान होने पर व्यक्ति को राजनीतिक क्षेत्र में भी अच्छी सफलता देखने को मिलती है। सूर्य यदि बली होंगे तो व्यक्ति का समाज के अंदर मान सम्मान भी होगा और व्यक्ति ख्याति भी प्राप्त करता है। अब यही सूर्य अगर जन्म कुंडली में खराब हो जाए तो व्यक्ति को सफलता प्राप्ति के लिए संघर्ष करना पड़ता है। साथ ही सरकारी क्षेत्र से इनको लाभ मिलने में कठिनाई आती है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं सूर्य जब सिंह राशि वालों आपके अष्टम भाव से निकलकर नवम भाव में उच्च के हो रहे हैं, तो निश्चित तौर पर यह गोचर आपके लिए भाग्यशाली साबित होगा। जैसा कि मैंने कहा कि शनि के ढैया के कारण कार्य क्षेत्र में बहुत सारी तकलीफें आप उठा रहे हैं, और केतु लगन से गोचर कर रहे हैं, तो तनाव भी लगातार आपका बना हुआ था। मैरिटल लाइफ को लेकर भी डिस्टर्बेंस है, धन जो आपने संचित किया था वह भी खर्च हो रहा है। लेकिन अब यहाँ पर देखें कि सूर्य जब 9th हाउस में जाएंगे, आपके प्रथम भाव के स्वामी हैं, तो पहली बात तो यह है कि यह टाइम, एक महीने का टाइम आपकी हेल्थ के लिए अच्छा होगा। जो कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई थी या आत्मविश्वास में कमी देखने को मिल रही थी, जो सिरदर्द की समस्या, माइग्रेन की समस्या परेशान कर रही थी, तो उन सभी चीज़ों से आप बाहर निकलेंगे। यानी कि हेल्थ वाइज सूर्य का यह गोचर आपके लिए अच्छा रहेगा। आत्मविश्वास में वृद्धि भी होती नजर आएगी। लेकिन आपसे निवेदन है कि शनि मंगल की युति फिर भी आपके अष्टम भाव में रहेगी, तो आप इस बात को नोटिस करके चलें कि अगर आप गाड़ी वाहन चलाते हैं तो थोड़ा सावधानी पूर्वक चलाएंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। हालांकि यह समय अवधि कहीं न कहीं से, इस समय अवधि के दौरान धार्मिक यात्रा भी आप करते नजर आएंगे। धर्म, कर्म, अध्यात्म के प्रति इस समय में आपकी रुचि जागृत होने वाली है। साथ ही यह गोचर पिता की हेल्थ और पिता के करियर के लिए अच्छा साबित होगा। साथ ही इसके साथ ही गुरुजनों का पूर्ण रूप से सहयोग और सपोर्ट इस समय अवधि के दौरान आपको प्राप्त होता नजर आएगा। जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, उनके लिए ये टाइम फ्रेम बहुत ही शानदार कहा जा सकता है। पढ़ाई लिखाई के मामले में आपको लाभकारी परिणाम देखने को मिलेंगे। साथ ही मेहनत का अब पूर्ण रूप से फल भी आपको प्राप्त होगा। यदि आप ये चाह रहे हैं कि आप हायर एजुकेशन लें या नई जगह पर एडमिशन आप लेना चाहते हैं, तो यह समय अवधि आपके लिए अच्छी रहेगी। वही 9th हाउस से जब राशि के स्वामी का गोचर हो रहा है उच्चस्थ अवस्था में, तो जो लोग विदेश यात्रा करना चाहते हैं, लंबी दूरी की यात्रा करना चाहते हैं, तो आपके लिए इस समय अवधि के दौरान लंबी दूरी की यात्राएं, विदेश यात्राएं भी होती नजर आएंगी। जो लोग जुडिशरी के फील्ड से जुड़े हैं उनके लिए बहुत अच्छी परिस्थिति देखने को मिलने जा रही है। साथ ही धन लाभ के दृष्टिकोण से भी सूर्य का यह गोचर आपके लिए लाभकारी सिद्ध होता नजर आएगा। यदि देखें तो सूर्य की 7वीं दृष्टि का प्रभाव आपके तीसरे भाव पर रहेगा। हालांकि ये नीच की दृष्टि डालेंगे, लेकिन देवगुरु बृहस्पति जो हैं उनकी दृष्टि भी आपके 3rd हाउस पर है, तो ये टाइम आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि कराने वाला होगा। यानी कि आप मेहनत करने के लिए रेडी होंगे। इस समय अवधि के दौरान एनर्जी लेवल भी आपके शरीर में अच्छा रहेगा। परिस्थितियां आपके लिए बहुत बेटर रहेंगी। छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों पर थोड़ा सा आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि जो लोग सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, इंजीनियरिंग के फील्ड से जुड़े हुए हैं, या ऑनलाइन के किसी भी कार्य क्षेत्र से आप जुड़े हैं, तो यह गोचर आपके लिए लाभकारी सिद्ध होता नजर आएगा। इस समय अवधि के दौरान यदि आप
टूर एंड ट्रेवल के कार्य क्षेत्र से जुड़े हैं, या आपका कोई भी ऐसा कार्य क्षेत्र है जिसमें ट्रेवलिंग आपको करनी पड़ती है, उसके लिए ये टाइम अच्छा रहेगा। वही बिजनेस व्यापार से जुड़े जातकों के लिए सूर्य का यह गोचर बढ़िया रहने वाला है। इस समय अवधि के दौरान आपके बिजनेस व्यापार में वृद्धि के योग दिखाई देते हैं। रुके हुए कार्य आपके बनते हुए नजर आएंगे। यदि आप बिजनेस व्यापार में कोई पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो फिर भी आप पार्टनरशिप तो बिल्कुल ना करें। अगर आप इंडिविजुअल कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उस बिजनेस से आप लाभ प्राप्त करने में सफल होंगे। ठीक है, साथ ही अगर हम देखें तो प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से भी समय काफी अच्छा रहेगा, यानी प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में अच्छे संबंध रहने वाले हैं। इसके साथ में एजुकेशन लाइन भी आपके लिए अच्छी दिखाई देती है। इंटरटेनमेंट के क्षेत्र से अगर आप जुड़े हैं तो भी सूर्य का यह गोचर आपके लिए लाभकारी परिणाम अवश्य देता नजर आएगा। हालांकि मैरिटल लाइफ की अगर बात करते हैं तो वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव की स्थितियों का सामना करना पड़ेगा। विशेष तौर पर इस समय अवधि के दौरान पति पत्नी के बीच में किसी न किसी बात को लेकर वाद विवाद हो सकता है, या आप देखेंगे कि इस एक महीने में पार्टनर का जो स्वभाव रहेगा वो थोड़ा तीव्र रहेगा। पार्टनर की वाणी की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होती नजर आएंगी। हाँ, कुछ लोगों के का अगर ये प्रश्न है कि इस समय अवधि के दौरान क्या आप नए कार्य व्यवसाय की शुरुआत कर सकते हैं, तो बिल्कुल ये टाइम उचित है, क्योंकि आप शनि की ढैया में 3 जून 2027 तक रहेंगे। तो देखिए कभी ना कभी तो कोई ना कोई शुरुआत तो आपको करनी पड़ेगी। तो ऐसी स्थिति में अगर देखें तो 7th हाउस पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि 1 जून तक है। तो इससे पहले अगर आप सूर्य की स्थिति आपके लिए मजबूत हो रही है तो आप नए कार्य व्यवसाय की शुरुआत कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। धन लाभ के दृष्टिकोण से अच्छा समय है, धन आपके पास में आएगा। साथ ही सुख सुविधा वाइज अगर हम देखें तो स्थितियां आपके लिए बेहतर हैं, लेकिन यहाँ पर पारिवारिक जीवन के अंदर थोड़ा सा माता पिता के लिए अगर हम देखें, विशेष तौर पर माता के हेल्थ को लेकर थोड़ी सी प्रॉब्लम या कोई पैतृक संपत्ति को लेकर मामला आगे बढ़ सकता है, ऐसी स्थिति यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो ओवरऑल सिंह राशि वालों के लिए कुछ क्षेत्रों के लिए अच्छा है। थोड़ा सा क्रोध पर नियंत्रण रखें, गृहस्थ जीवन में मनमुटाव हो सकता है, इसका ध्यान रखें, वाद विवाद न करें, है ना। बाकी काम कारोबार के लिए ठीक है, व्यापार से लाभ होगा, धन लाभ की स्थिति बेहतर रहेगी। नौकरी पेशा जीवन में है तो परिस्थितियां आपके लिए बढ़िया हैं, निर्णय आपके सही साबित होते नजर आएंगे। ठीक है, तो बाकी चीजें आपके लिए अच्छी इस समय के दौरान रहेंगी। उपाय क्या करेंगे? गुरुजनों का सम्मान कीजिए, धार्मिक बने रहिए, और इसके साथ ही भगवान सूर्य की आराधना करें, आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें तो आपके लिए लाभकारी